राजेश रंजन जी, इन्होंने मेरी पिटीशन को रिप्रेजेंट किया। मैं भी पिटिशनर हूँ। मैं समझता हूँ कि न केवल मुसलमानों को बल्कि गैर मुसलमानों को भी इसमें पिटिशनर होना चाहिए। ऐसा न लगे कि अल्पसंख्यक ही अपनी लड़ाई लड़े और दूसरा नागरिक न लड़े। उस नागरिक की हैसियत से हमने अपनी पिटीशन यहाँ फाइल की है और जो प्रिलिमिनरी हियरिंग हुई है, जो इंडिकेशन मिले हैं उसमें यह है कि जो गैर मुस्लिम रखने का प्रावधान है उसको सुप्रीम कोर्ट शायद खत्म करने जा रहा है। वक्फ बाय यूजर जो एक प्रिंसिपल ले डाउन हुआ था बाबरी वाले केस में कि अगर कोई आदमी दान देता है अपनी जमीन कब्रिस्तान को किसी चीज के लिए तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। जो यूज कर रहा है उसका अधिकार होगा, उसको सरकार ले नहीं सकती। बाकी हमारे जो लीगल पॉइंट्स हैं वो शाहिद अली जी रखेंगे। देखिए, इसमें 8-10 जो इनके मेन चीज थी, 8-10 में से जो 2 मेन अटैक थे इनके, वो थे ये वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाहते थे, कर लिया इन्होंने अमेंडमेंट के जरिए, और 2 नॉन मुस्लिम को वक्फ काउंसिल के अंदर ये लेके आना चाहते थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज तकरीबन 3 घंटे की हियरिंग के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ वाजे किया है कि हम ये ऑर्डर पास करेंगे या हम ऑर्डर पास करना चाह रहे हैं, ये जिसपे स्टेट काउंसिल ने यानी गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा जी कल तक के लिए मुलतवी कर दीजिए। तो वो जो वहां पर बताया गया था वो ये बताया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम वक्फ बाय यूजर को रिटेन करेंगे इंट्रीम, जब तक इसकी पूरी सुनवाई ना हो जाए, यानी इंट्रीम ऑर्डर इस तरह का करने जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या थी इसमें कि जो नॉन मुस्लिम को आपने इंक्लूड किया उसको भी हम स्टे करेंगे। अभी ये इंट्रीम ऑर्डर के ऊपर बात चल रही है, फुल्ली इनको एग्जामिन किया जाएगा सारी चीजों को। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको खुद एग्जामिन करेगी या किसी दूसरे हाई कोर्ट को रेलीगेट करेगी, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल डिसाइड करके बताना है। लेकिन ये जो 2 चीजें हैं, 2 प्रावधान जो मेन है, ये जो भी कुछ होगा सुनवाई के लिए रखा जाएगा या दूसरी कोर्ट में जाएगा, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अपना माइंड दिया है उसके मुताबिक ये दोनों प्रावधान को स्टे करने के बाद दिया जाएगा। आज के लिए कोई इंटरिम स्टे नहीं है। आज के लिए कोई इंटरिम स्टे नहीं है, कल तक के लिए मुलतवी। मुझे लगता है कि कल स्टे हो जाएगा। हालांकि जो बेंच थी वो इंक्लाइन थी स्टे देने का, लेकिन उधर से सरकार की तरफ से जो तुषार मेहता जी थे उन्होंने इसको नहीं होने दिया। संभवतः यह रिलीफ कल मिल जाना चाहिए। सबसे पहले धन्यवाद करता हूं अपनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, जहां का मैं 27 वर्षों से लाइफ टाइम मेंबर हूं। यहां उन्होंने बिल्कुल निर्भीकता, निष्पक्षता, निडरता के साथ बहुत जल्दी सुनवाई लगाई, जैसा जनरली नहीं सुनवाई हो पाती, लेकिन क्योंकि धार्मिक भावनाएं हैं, सवाल हैं लोगों के। वैसे तो ये वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट बिल लोकसभा द्वारा पास हो चुका, उसके बाद राज्यसभा द्वारा पास हो चुका। आदरणीय जगदम्बिका पाल ने इसमें बहुत बड़ी कमेटी बना के उसका पूरी चर्चा की, सबके सुझाव लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी दिया, देश के महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगाई, अन्य राज्यों ने भी मोहर लगाई। वेस्ट बंगाल की अपनी हमारी बहन ममता दीदी जी उससे कुछ नाराज हैं, उनकी आपत्ति है, तो उनकी आपत्ति और ऐसे कुछ लोगों की जिनकी भी आपत्ति है, आपत्ति तो होगी, यही तो लोकतंत्र की परिभाषा है। कोई कहेगा इसमें कुछ गलत है, कोई कहेगा सही, लेकिन ज्यादातर लोगों ने लोकसभा, राज्यसभा और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको बहुमत से पास किया है। तो निश्चित तौर पर कुछ जो शिकायतें थी उनको दूर कर रही माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुनवाई कर रही है, और जो भी परिणाम आएंगे वो अच्छे होंगे, जो भी फैसले आएंगे वो अच्छे होंगे। हमारी सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना और ये अपनानी चाहिए। देश में शांति रहना चाहिए, अमन चैन रहना चाहिए। इस तरह की जैसी ममता दीदी ने भाषा का प्रयोग किया, ये संवैधानिक भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा कहीं से भी उचित नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप कहिए हम सर्वोच्च न्यायालय आएंगे, आप कहती पार्टी बन के आती, हमारे और भाई लोग यहाँ आए हुए हैं, इस्लाम को मानने वाले भारी मात्रा में आए हुए, वो अपनी बात रख रहे हैं तो वो कह सकते, लेकिन ऐसे कहना और जो वेस्ट बंगाल में दंगे हो रहे हैं वो उचित नहीं है। बांग्लादेश अलग है, वेस्ट बंगाल हमारा अपना है, बचा हुआ है, उसमें हमारे अपने लोग गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक रहते हैं। यहाँ गंगा जमनी सभ्यता रहनी चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान जिस निर्माती सभा के सदस्य रहे उसका संविधान लागू होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय और हमारी देश की संसद, महामहिम राष्ट्रपति जी की, लोकसभा राज्यसभा की भी गरिमा होनी चाहिए। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को लगा इसमें कुछ गलत नहीं है, उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया, उसने चर्चा पे भाग नहीं लिया, उन्होंने नहीं बोला। उनकी बहुत प्रिय बहन, हमारी बहन प्रियंका गांधी जी नई सांसद बनी, लोकसभा में होना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए, वो नहीं थी वहां, वो विदेश में थी। इसका मतलब उन्हें लग रहा होगा सही, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो आपत्ति है, कुछ लोगों का जो विरोध है, वो विरोध जायज हो सकता है उनका, उसका फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर। तौर पर क्या लगता है इसमें ठीक है?
देखिए अब हमारे पर्सनल की सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद ठीक है, या तो पहले ठीक था या तो बाद। अब सुनवाई के दौरान मैं ऐसा सुप्रीम कोर्ट बार का सम्मानित मेंबर हूं कि जब ऑनरेबल कोर्ट सुनवाई उस पर कर रही हो फिर मैं कोई ओपिनियन दे दूं आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को, फिर वो उचित नहीं रहता। लेकिन हमारी गंगा जमनी सभ्यता यही है, गंगा ऋषिकेश से निकलती है, गंगा सागर बंगाल तक जाती है, उसमें ब्राह्मण भी पंडित भी नहाकर मंदिर जाता है और इस्लाम को मानने वाला भी उस गंगा में वुजू करके नमाज पढ़ता है। वक्फ संशोधन बिल पर बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है, अलग अलग नज़रिया है। इसी वजह से कुछ लोग मुस्लिम संगठन और कुछ हिंदू संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी अर्जी दायर की है। हर शख्स को इस बात का अधिकार है कि वो कोर्ट जाए और अपनी बात कहे। किसी मामले में अगर संतुष्ट नहीं है, मुतमईन नहीं है, तो उसको अधिकार है, वो जा सकता है। मगर जहाँ तक मुझे मालूम है कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है और सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून को अमली जामा पहनाना। अब सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान क्या फैसला करते हैं, क्या निर्णय करते हैं, ये देखने वाला होगा। बहरहाल मैं तमाम मुसलमानों से यही कहूँगा कि सब्र करें, बर्दाश्त करें, एहतजाज करें। एहतजाज तो जमहूरियत में हमारा हक़ है, मगर उस एहतजाज धरना प्रदर्शन को उग्र न होने दें, अपनी बात शालीनता से कहें। चूँकि इस्लाम रवादारी का मजहब है और अदम तशद्दुद का कायल है, हिंसा का कायल नहीं है। इसलिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी वो अमन शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की तालीम दी। इसी पर अमल करें। डाली है कि वक्फ अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए उसको लेकर के था, तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की एक सूची तैयार की थी जिसके हिसाब से आर्गुमेंट्स दोनों पक्षों ने रखे। इस मामले में हमने भी आईए दाखिल करी है और चूंकि बीच में न्यायालय ने कहा कि वो नोटिस इशू करेंगे, पर हिंदू पक्ष के द्वारा आपत्ति करने पर जो सुनवाई है उसको दोबारा से कल रखा जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि स्टे नहीं लगेगा। और कुछ जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट्स हैं कि जो मुस्लिम पक्ष से रखे गए, उससे न्यायालय ने उस पर बहस हुई, दोनों तरफ से बहस की गई। तो अब देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि इस पे स्टे नहीं लगेगा। हाँ, इसमें अब जो एक हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनके एक जो उनको डी नोटिफिकेशन से वो रोक दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे आईए लगा रखी है, हम हिंदू पक्ष की तरफ से हैं, हम कृष्ण जन्मभूमि में भी हैं, ज्ञानवापी में भी हैं। अब कल सुनवाई होगी 2 बजे चीफ की कोर्ट में। तो इसमें जो 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट आज ज़ेर बहस आई है वो ये है कि पहली बात तो ये थी कि वक्फ बाय यूजर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जानने की कोशिश की कि वक्फ बाय यूजर एक ऐसी चीज है जिस जमाने में वक्फ की गई थी 200 साल पहले, 400 साल पहले, उस जमाने में रजिस्ट्रेशन का कानून नहीं था। जबान से कह दिया वक्फ बाय यूजर, बोरली कह दिया, वो वक्फ बाय यूजर हो गई। तो ये कहा गया कि कोई प्रॉपर्टी अगर मस्जिद है तो मस्जिद के हिस्से से इस्तेमाल हो रही हो, कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान के हिस्से से इस्तेमाल हो रहा है और बरसों से इस्तेमाल हो रहा है, तो वो मान लिया जाएगा कि वक्फ बाय यूजर, वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, पेपर्स हो या ना हो, वो वक्फ बाय यूजर की कैटेगरी में थी। इस वक्त सरकार ने उसमें ये लगा दिया राइडर कि अगर कोई वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी है, अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है या डिस्प्यूट खड़ा हो गया आइंदा, तो वो वक्फ बाय यूजर की कैटेगरी से निकल जाएंगे। दूसरी बात ये कही कि वो वक्फ बाय यूजर थी, मान लिया हमने, लेकिन अब उनको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो जिनके पास पेपर्स ही नहीं है, लैंड रिकॉर्ड में नाम नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम नहीं है, तो वो कैसे रजिस्टर करवाएंगे। तो जाहिर है कि सरकार ये जानने की कोशिश कर रही थी, अदालत ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वक्फ बाय यूजर को जो आपने मैनिपुलेट किया है इस कानून के अंदर, उसमें वो बचेंगी प्रॉपर्टी या खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात जो इशू आया ज़ेर बहस कोर्ट के अंदर वो ये आया कि साहब ये जो कंपोजिशन है वक्फ बोर्ड का और सेंट्रल वक्फ काउंसिल का, उसमें आप जो कह रहे हैं 2 नॉन मुस्लिम्स होंगे, तो क्या 2 से जायद भी हो सकते हैं? उनका नहीं, 2 से जायद नहीं हो सकते। तो उनका कानून में तो ऐसी बात नहीं है। कानून में जो राइडर लगा हुआ था कि जो भी मेंबर आएंगे, चाहे बार काउंसिल से आए, चाहे वो पार्लियामेंट से आए, चाहे असेंबली से आए, उनके लिए लाजमन शर्त ये थी कि मुसलमान होंगे। तो अब आप जो कह रहे हैं कि 2 नॉन मुस्लिम्स होंगे और बाकी वो शर्त हटा दी गई, तो इसका मतलब ये माना जाए कि और ज्यादा नॉन मुस्लिम भी आ सकते हैं। तो उस पर कोर्ट ने, ये सरकारी वकील ने ये कहा कि नहीं, और नॉन मुस्लिम नहीं आ सकते हैं, ये मैं आपको श्योर कर रहा हूं। तो उनका इसी आप जो बात कह रहे हैं वो बात में और कानून के अंदर दोनों में कंट्रडिक्शन है। तो उनका आप चाहें तो मैं इस पर एफिडेविट दे सकता हूं। ये दूसरी बात है जिस पर बहस हुई।
तीसरी बात, सरकारी वकील ने ये समझाने की कोशिश की कोर्ट को कि हमने लेडीज के लिए इसमें प्रोविजन निकाला है, हमने पसमानदा के लिए निकाला है। तो ये कहा गया कि ये सब पहले भी था, लेडीज के लिए भी प्रोविजन मौजूद था, पसमानदा के लिए भी प्रोविजन मौजूद था, तो कोई नई बात आप नहीं कह रहे हैं। तीसरी बात इसके अंदर जो बहस आ रही थी वो ये थी कि ये जो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल को ख़त्म करके आप सरकार का अगर डिस्प्यूट है तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार का डिस्प्यूट है तो वो ट्राइब्यूनल नहीं तय करेगा। उसके लिए पहले कलेक्टर की बात की थी, अब डिजिग्नेटेड ऑफिसर की बात कही जा रही है। तो ये जो मतलब अगर डिजिग्नेटेड ऑफिसर है वहां पे और सरकार ही अपॉइंट करेगी तो वो किसके पक्ष में फैसला करेगा? तो ये भी चीज जो है वो क्लियर नहीं कर पाई सरकारी वकील। तो यहीं पे आज ये कंक्लूड हुआ है। देखिए, वक्फ बाय यूजर, मैंने बताया आपको, वक्फ बाय यूजर का जो लॉ है वो ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है, दरगाह है, अगर वो एक लंबे अरसे से 100-200 साल से, 300 साल से, 400 साल से अगर वो मस्जिद की तरह इस्तेमाल हो रही है, वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, स्ट्रक्चर मस्जिद का है, या कब्रिस्तान है, वहाँ मुर्दे दफन किए जा रहे हैं, तो वो उसके कागज हो या ना हो, वो वक्फ बाय यूजर की कैटेगरी में आएगी। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। तो ये इस कानून को, इस लॉ के अंदर से छेड़छाड़ की गई है। देखिए, मैं महसूस करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, हम तो चाहते हैं कि पूरे लॉ के ऊपर स्टे लगे, लेकिन कुछ सेक्शन के ऊपर तो स्टे लगना ही चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह बहस कर रहा है, जिस तरह उसके अंदर हमारे वो जो जजेस हैं वो पूछ रहे हैं सवालात, उससे मुझे उम्मीद बन रही है कि बहरहाल कुछ तो स्टे होगा। कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। जो मतलब न्याय आयोग ने मुझको बुलाया था, मैं आया और उन्होंने जो सवालात किए थे उसका मैंने प्रयास किया। जो भी सही हो सकता था वो मैंने सारे जवाब उनको दे दिए हैं। जो जानकारी वो चाहते थे वो जानकारी मैंने उनको उपलब्ध करा दी। वक्त बिल्कुल लेकर भी जो है याचिकाएं पड़ी थी, आपकी तरफ से याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको सुना? हाँ, देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई है और कल तक के लिए उस मामले को फिर से कल दोबारा सुनवाई की जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उसमें जो है हमारी पूरे देश की जनता को जो इस चीज से प्रभावित है उनको इंसाफ मिलेगा। बंगाल में ममता बनर्जी की लगातार कोशिश हो रही है कि मुस्लिम लीडर्स और जो मुस्लिम नेता हैं उनसे बात किया जाए, वक्त को लेकर जिस तरीके से वहाँ हिंसा हो। देखिए, हम हिंसा के पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई भी चीज है, अगर सरकार द्वारा कोई जबरदस्ती हमारे अधिकारों में का हनन किया जा रहा है, अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है, तो हमारे लिए सुप्रीम माननीय न्यायालय का दरवाजा है। हम वहां पे जाकर के इंसाफ के लिए जिस तरह से हम गए भी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वहां पे हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर